हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम देख रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ईएमआई चैप्टर के कुछ नए टाइप का प्रॉब्लम। जैसा कि बहुत सारे प्रॉब्लम हम कर चुके हैं, आइए देखते हैं। 20 दिया हुआ है। सर्कुलर कॉइल है जो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ओमेगा का वैल्यू भी आपको दे दिया हुआ है 80 रेवोल्यूशन पर मिनट। तो यहां से हम पहले ओमेगा का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जैसा कि आपको दिया हुआ ओमेगा का वैल्यू 80 रेवोल्यूशन पर मिनट। अब ध्यान से देखिए, इसको थोड़ा सा इजी करते हैं। तो 80 इंटू 2 पाई डिवाइडेड बाई 60, 2 पाई आर। अब आर आपको दे दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो आर का वैल्यू रख दीजिए। तो यहाँ पे आ जाएगा 80 इंटू 2 पाई 5 इंटू 10 टू पावर -2 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, डिवाइडेड बाय 1 मिनट में सेकेंड आ जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 60। ये आपका आ जाएगा सिंपली रेडियन पर सेकेंड। तो ये आ गया आपका ओमेगा का वैल्यू। इतना एंगुलर वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए इंड्यूस्ड ईएमएफ, वो भी मैक्सिमम। तो पहले ये सर्कुलर कॉइल है, तो जैसा कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है B.A, मतलब मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। अब ध्यान से देखिए, दोनों के बीच में, क्योंकि ये जो है मैग्नेटिक फील्ड और एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये डायमेट्रिकली एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इस पे ये डायमेट्रिकली मूव कर रहा है। और इसके परपेंडिकुलर आपको दिया गया है कि जिस एक्सिस से ये घूम रहा है उसके परपेंडिकुलर है आपका मैग्नेटिक फील्ड, जिसका वैल्यू आपको 0.1 टेस्ला दिया हुआ है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म बी फील्ड। एक्सिस ऑफ रोटेशन परपेंडिकुलर है, तो यहां से हम क्या बनाएंगे? B.A को थोड़ा सा हम वेरीफाई करते हैं। तो ये होता क्या है एक्चुअली में? फाई इज इक्वल टू B.A। तो पहले हम यहां से इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालेंगे। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता क्या है? d∅/dt, rate of change of magnetic flux is called the induced EMF। इसको क्या पढ़ते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ये हो गया आपका मैग्नेटिक फ्लक्स, बी फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स उसके रेट है, उसी को क्या कहते हैं हम? इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो B.A है। अब बोथ साइड क्या करेंगे? बोथ साइड लास्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे। अब B.A का वैल्यू बोथ साइड डिफरेंशिएट, तो यहां से आपका आ जाएगा d∅/dt इज इक्वल टू d/dt इंटू B.A। अब B.A का वैल्यू आपको पता है, डॉट प्रोडक्ट, जब d/dt डॉट प्रोडक्ट कैंसिल होगा तो B इंटू A इंटू कॉस थीटा, यानी कि दोनों के बीच में मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है। अब क्या करेंगे? क्योंकि डिफरेंशिएशन करना है, d∅/dt, मैग्नेटिक फील्ड तो आपको पता है यूनिफॉर्म है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? सिंपली कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन, एरिया भी कांस्टेंट, तो B इंटू A ये बाहर हो जाएगा, और कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन। अब ध्यान से देखिए, क्योंकि इसका जो स्पीड है वो एंगुलर स्पीड है, लीनियर नहीं है। तो जैसा कि थीटा बराबर हमेशा होता है ओमेगा इंटू टी, ये आप पहले से जानते होंगे। ये थीटा क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये हुआ आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर नहीं है, एंगल से घूमता है, तो इसीलिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और ये ओमेगा हुआ एंगुलर वेलोसिटी,
तो सिंपल सा बात है, वेलोसिटी और टाइम को मिलाते हैं तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ही आएगा। अब ध्यान से देखिए, कॉस थीटा के जगह पे हम क्या डायरेक्ट लिख देंगे, ओमेगा इंटू टी। तो कॉस थीटा के जगह पे लिख देंगे ओमेगा इंटू टी। अब इसका डिफरेंशिएशन हम करेंगे क्योंकि दोनों तो कांस्टेंट है, एरिया भी चेंज नहीं करेगा और मैग्नेटिक फील्ड तो यूनिफॉर्म है, तो डी बाई डी टी। अब इसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट, तो यहां से आपका आ जाएगा डी फाइव बाई डी टी का वैल्यू दैट इज इक्वल टू ई। ई क्या है, इसको कहते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो यहां से आपका आ जाएगा बी इंटू ए, और यहां कॉस का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन, और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा ओमेगा टी का, सिर्फ ओमेगा। तो ये आपका आ गया इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ। इस केस में इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू आपका क्या आ गया, बी इंटू ए इंटू ओमेगा साइन ओमेगा टी, और बाहर साइन आपको नेगेटिव है, ये आपका आ गया सिंपली ई का वैल्यू, इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू। अब ध्यान से देखिए, आपसे क्या पूछा, मैक्सिमम बताइए कि इसमें कितना ईएमएफ होगा। तो सिंपल सी बात है, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, 1 और -1 के बीच में ये फ्लक्चुएट करते रहता है साइन थीटा। तो ध्यान से, एक नेगेटिव साइन है तो एक नेगेटिव साइन को बैलेंस करने के लिए आप समझ लीजिए कि इसका वैल्यू 1 होना चाहिए। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, b इंटू ए, और वो किस पे होगा, -1 किस पे होता है, -π/2 पे। तो ध्यान से देखिए, तो ये आपका आ जाएगा a इंटू ओमेगा। अब तीनों आपको पता है, तो ये आपका हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू आपको चाहिए, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या रखना पड़ेगा, -1, 1 नहीं -1, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, ओमेगा का वैल्यू आपको यहां से पता है, बी का भी वैल्यू पता है, एरिया से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये फर्स्ट पार्ट आपका यहां से रिजॉल्व हो जाएगा। सेकेंड पार्ट पूछा है कि एवरेज ईएमएफ बताइए। अब ध्यान से देखिए, बस वैल्यू पुट कर लेते हैं तो फर्स्ट आ जाएगा, उसके बाद आपका सेकेंड भी। तो क्या है, बी इंटू ए, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू ई मैक्स लिख देते हैं, मैक्सिमम वैल्यू है। सो मैग्नेटिक फील्ड 0.01, एरिया हो जाएगा इसका, अब सिंपल सी बात है 2πr², सर्कुलर कॉइल है, तो पाई आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 25 इंटू 10⁻⁻⁴, और आपका क्या है, ओमेगा का वैल्यू आपको यहां से निकल ही गया है, तो यहां से थोड़ा सा इजी कर लेंगे, तो आपका आ जाएगा ओमेगा। ओमेगा का वैल्यू यहां से आप अगर इजी कर लेते हैं तो 0 से 0 कैंसिल, यहाँ से आपका आ जाएगा 3, ये 4, इसको थोड़ा सा इजी कर लेते हैं, बस ये ओमेगा का वैल्यू आप रख दीजिए, तो ये आपका मैक्सिमम इतना वोल्ट आ जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट है। अब एवरेज है, क्योंकि ध्यान से देखिए इसमें ईएमएफ जो है चेंज कर रहा है और कह रहा है कि आप ओवर ए लॉन्ग टाइम में इसका एवरेज बताइए। तो एवरेज जब हम निकालेंगे तो इसका एक्चुअली एवरेज 0 हो जाएगा, क्योंकि ये वेरी कर रहा है, हर बार ईएमएफ अलग अलग होगा, क्योंकि ये टी पे यानी टाइम का फंक्शन है, यानी कि ई इज अ टाइम ऑफ फंक्शन, यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है फंक्शन ऑफ टाइम है। तो टाइम के अनुसार, और बहुत ज्यादा लॉन्ग टाइम में अगर एवरेज ईएमएफ आप इसमें देखें तो एवरेज ईएमएफ 0 हो जाएगा। यानी कि ध्यान से देखिए, तो इसमें एवरेज ईएमएफ 0 होगा, यानी सेकेंड पार्ट जो इसका बी पार्ट है वो आपसे पूछ रहा है एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ का इक्वेशन आपका आ गया सिंपली ये, और मैक्सिमम पूछे तो साइन थीटा का -1 रख देंगे। अब ये आपका सिंपली टाइम का फंक्शन है और चेंज कर रहा है, तो एवरेज अगर पूछे, यानी कि एवरेज का साइन ऐसे हम देते हैं, तो एवरेज ईएमएफ विल बी 0, क्योंकि इट्स चेंजिंग, इट इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। सो इस क्वेश्चन में बहुत सारा कंसेप्ट सीखने को मिला।